हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th क्षेत्रमिति गणित का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक वीडियो दिए थे जिसमें सारे फार्मूलों को हम लोग अच्छी तरह से समझाया था, और ये हमारा इस पार्ट का दूसरा होगा, यानी इस अध्याय का ना दूसरा वीडियो होगा, जिसमें 1 से 7 तक पहले प्रकाशित हो चुकी है। अब ये दूसरा वीडियो है। अब करना क्या आपको, क्योंकि यहाँ से ना आपके एग्जाम में बराबर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे, माने हर डे, यानी आप जब भी एग्जाम देंगे कभी भी, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेंगे। साथ ही साथ आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या करना है कि कंपटीशन एग्जाम के लिए ही सही, आप बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। अब जब आप वीडियो से बनाते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और सीधे SW पूरा कर लेते हैं। वैसा मत करिए, क्योंकि उससे अपना सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, उस वीडियो को आप क्लोज कर दीजिए। अब उसको अपने से कॉपी में बनाइए। अगर कहीं भी डाउट रह जाए तो फिर से उसको देखिए। तो उससे क्या होगा कि सेल्फ जब बनाइएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। हमसे कहा जा रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमसे पहले से दो वृत्त दे रखे हैं जिसकी त्रिज्या कितनी भाई, 19 सेमी, और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेमी है। अब क्या कहता है, इनकी परिधि, इन दो वृत्तों की परिधि के योग है। इसके अलावे एक और वृत्त है हमारे पास जिसकी त्रिज्या हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक शर्त रख दिया। क्या शर्त रख दिया कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, परिधि है ना, इसकी जो परिधि है और दोनों की परिधि इसके क्या है, बराबर है। अब चित्र के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि तीन वृत्त हैं जिनमें एक की त्रिज्या मालूम है, दूसरे की त्रिज्या मालूम है, तीसरे की त्रिज्या मालूम नहीं है। साथ ही साथ हमने प्लस लगा दिया। इसका मतलब है कि दोनों की परिधि का योग इस परिधि के बराबर है। अब इसी चीज को ना तुम लिख दो, पहले प्यार से लिखो हल। अब लिखो तुम पहले वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि वृत्त बहुत सारे हैं, इसलिए संकेत में लिख देना R1 बराबर कितना, 19 सेमी। अब कहता है दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना है, 9 सेमी। चलिए, और एक तीसरी वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें मालूम नहीं है, तो डॉट डॉट दे देते हैं। एनी डाउट्स? अब क्वेश्चन क्या कह दिया हमसे, कह रहा है कि मेरे भाई तीसरे वृत्त की जो परिधि है, तीसरे वृत्त की जो परिधि है वो पहले प्लस दूसरे वृत्त की परिधि के योग है। योग का मतलब होता है जोड़। चलिए, अब इतना जब क्वेश्चन कह रहा था, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू बिठाते हैं। तो इसका सूत्र होता है 2 पाई, आर की जगह पर बरकी आर, इसका होगा 2 पाई R1, इसका होगा 2 पाई R2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, अब आगे चलूँ तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा था कि 2 पाई आर तो मालूम ही नहीं है, तो आर रहने देते हैं। अब इसमें से क्या करते हैं, क्योंकि जो सेम आती है ना उसको कॉमा ले लेने से क्या होता है कि हिसाब थोड़ा सा हल्का हो जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो आप इस तरह से, अभी समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि 2 दीजिएगा, फिर पाई का मान दीजिएगा 22/7, आर दीजिएगा 7, फिर इधर दीजिएगा 2, फिर पाई का मान दीजिएगा, आर मान लीजिए यहाँ पर 15 है। अब ऐसे मैंने काट कूट गुना भाग जोड़ घटा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसी चीज़ को अगर कॉमा ले लेंगे ना तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। इसलिए क्या करना होता है, क्षेत्रमिति में जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो सबसे पहले कॉमा ले लेना। ठीक है,
याद रखना। अब यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन 2, फिर पाई का पाई कॉमा ले लेंगे, तो इधर बच गई R1 और इधर बच गई R2। एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते जाएंगे जब, तो हमें समझ में आ रहा है कि 2 पाई R, इधर 2 पाई, अब R का वैल्यू कितना है 19, इसका कितना है 9। हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों सेम सेम है, तो गायब हो जाएगी, R बराबर हो गया 28 हो गया। नई वाली त्रिज्या कितनी होगी 28 सेमी। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े हो जाइएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है आपसे दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी है और 6 सेमी है। यानी हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या एक 8 है और दूसरी की कितनी है 6 है, और कह रहा उस वृत्त की जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग है। माने फिर वही कहानी कह रही है कि हमारे पास एक प्यारी प्यारी सी वृत्त थी जिसकी त्रिज्या थी 8, एक और वृत्त थी जिसकी त्रिज्या थी 6, और एक बड़ी वाली वृत्त थी जिसकी त्रिज्या हमें वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन शर्त रख दिया कि पहले वाले और दूसरे वाले के योग के बराबर हैं तीसरी वाली। हो गया बस। अब क्या करो, यहाँ मान पुट करो, पहले लिखो हल, अब लिखना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना है 8 सेमी, और दूसरी की त्रिज्या कितनी है R2 बराबर कितना है 6 सेमी, और तीसरी की त्रिज्या कितनी है, तीसरी R बराबर हमें मालूम नहीं। देखिए आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, पहली वाली दूसरी वाली तीसरी वाली छोड़ दिए हैं, वो आप पूरा कर लेंगे अपना। चलिए अब प्रश्न से लिख देते हैं। प्रश्न हमसे क्या कहा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगी वो होगी पहले वृत्त का प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इतना जब लिख दिए हैं तो इसका सूत्र लिखेंगे, तो इसका होगा पाई R स्क्वायर, इसका भी होगा पाई R स्क्वायर, और इसका भी होगा पाई R स्क्वायर। अब क्या है कि अभी अभी जस्ट हमने बताया था कि जो कॉमन हो तो उसको कॉमन ले लीजिएगा। अब आपको यहाँ R तो दिखाई पड़ रही है कॉमन, लेकिन हमने 1 और 2 लगा दिया है, इसलिए वो कॉमन नहीं रह गया, अब भिन्न हो गए हैं। अब इसका वैल्यू कुछ बच्चे क्या करते हैं, पाई का मान बिठाएंगे 22/7, फिर R के जगह पर बिठाएंगे 8 × 8, फिर पाई का मान बिठाएंगे 22/7, फिर बिठाएंगे 6 × 6। तो ये ना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, बन तो जाएंगे ही लेकिन लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपका ना बोर्ड क्या कहता है कि बउआ जी हम टाइम निश्चित करके देते हैं, तुमको इतने टाइम में ना 45 क्वेश्चन बना के दिखाना है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम टेकन लेना है। तो टाइम टेकन के लिए क्या करना होता है कि जो बनाने का फॉर्मूला है उसके हिसाब से काम चलेंगे। तो पाई पाई कॉमा ले लेंगे, और इधर बच गया R1, इधर बच गया R2। एनी डाउट्स? अब क्या करेंगे, यहाँ से पाई पाई को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो R स्क्वायर, और इधर ये R कितना हमारा भाई 8, 8 का स्क्वायर, ये कितना भाई 6। अब R स्क्वायर 36 हो जाएगी, और ये स्क्वायर है तो इसको ले जाएंगे तो हो जाएगी रूट, तो R बराबर हो जाएगी 10। एक साथ दे देते हैं, इसका वर्गमूल कितना 10। तो उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा कि हमारी बड़ी वाली त्रिज्या कितनी होगी 10 सेमी। ठीक है, एनी डाउट्स? देखिए इम्पोर्टेंस नहीं है उतने, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना भारतीय भवन गणित का है, सॉरी ये वो कहते हैं बिहार टेक्स्ट बुक का गणित का है, लेकिन ये ना कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन इसमें भी, तो दोनों में आ जाता है, इसीलिए हो सकता है कि इम्पोर्टेंस हो जाए। क्या चलते हैं आगे, ऐसे क्वेश्चन तो छोटे छोटे ज़्यादा पूछते हैं। अब देखिए ये क्या कहता है भाई,
हमसे कहा 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण कितना भाई 60 है। मतलब क्या कि हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 6 सेमी है। एनी डाउट्स? अब आपसे कह रहा है कि भाई मेरे यहां से एक 60 डिग्री का कोण काट लिया गया है, तो आपसे कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है कि ये कितना है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, उसको टेबल को सटाओ, उसमें लिखेंगे, प्यारी प्यारी हल देंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिज्यखंड की त्रिज्या। जो वृत्त की त्रिज्या होती है मेरे भाई, वही त्रिज्यखंड की भी त्रिज्या होती है। तो अब इतना तो समझ ही गए कि 6 है तो ये भी कितनी होगी 6 सेमी। हो गया। और कह रहा है वहां पर लिखा हुआ साफ साफ त्रिज्यखंड की कोण, कोण यानी कि वो पूछ रहा है थीटा बराबर कितना 60 डिग्री का होगा नहीं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जो हमसे पूछा जा रहा है ना, उसका फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है, क्या है कि नहीं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देंगे हमें। थीटा बराबर 360 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छा है। फिर से देखे था, चलिए देखिए, इसका होता है थीटा बटे का 360 2 पाई आर स्क्वायर। हो गया। ये फॉर्मूला बिठाएंगे आप। अगर परिमिति पूछेगा, जैसे ये वाली राउंड है ना परिमिति, तब लिखेंगे 2 पाई आर। अब इसको हल कर देते हैं। तब भाई रे थीटा कितना है 60 है, बट्टे का कितना, अब पाई का वैल्यू इसमें तो नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 देंगे। आर कितना है 6 गुने 6, काट देंगे 6 6 1। अच्छा, यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगी, तो अब दोनों को गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 6 दूनी 12। क्लियर? अब आ गया इतना। एनी डाउट्स? उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान है, बउआ वाला क्वेश्चन है, क्या है कि नहीं। ये सब तो हम लोग पहले भी कई गर्दा उड़ा दिए हैं सबका। चलिए, अब एगो हमरा गर्दा उड़ाने के लिए आ गया भाई, इसको देख लेते हैं क्या कहता है। कहता आपसे एक वृत्त का अर्ध व्यास है। भाई ये क्या कह दिया, अर्ध व्यास का मतलब क्या, अरे त्रिज्या, व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होती है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक वृत्त है और इसका अर्ध व्यास कह रहा है, तो मतलब इतनी तक की बात कह रहा है। कितना भाई 6 सेमी है, तो 6 सेमी दे देते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय कोण ओ है, यानी ई ओ है। और यहाँ पर मान लीजिए कह रहा है ए ओ बी, यानी इधर ए होगी इधर होगी कितना बी। तो ई थीटा कितना कह दिया है 30 डिग्री कह दिया है। अब तो समझ ही रहे हैं कि दो चीज दिया हुआ है चित्र के हिसाब से, कौन कौन, एक है त्रिज्या और एक है। चलिए आप लिखेंगे प्यारी प्यारी हल, लिखेंगे वृत्त की अर्ध व्यास बराबर त्रिज्या बराबर कितना 6 सेमी, यानी अर्ध व्यास ही क्या होती है त्रिज्या होती है। आ कोण ए ओ बी बराबर क्या थीटा बराबर क्या थीटा कितना 30 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है लघु चाप की लंबाई, यानी हमसे पूछ रहा है चाप की लंबाई। तो लंबाई कितनी होगी भाई बताइए, अभी जस्ट बताए हैं कि लिखेंगे थीटा बटे का 2 पाई आर। बिल्कुल। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो थीटा के जगह पर देंगे 30 बटे का 360, 2 का 2, पाई का वैल्यू नहीं दिया रखा है तो 22/7 ही डालेंगे हम लोग। याद रखिएगा क्वेश्चन बनाने से पहले हमेशा क्या करना है, पाई का वैल्यू ऊपर में देख लेना है। क्षेत्रमिति में पाई का वैल्यू दिया रहता है, अगर नहीं रहेगा तब तो कोई बात नहीं 22/7 ही बिठाइएगा, लेकिन अगर दिया रहेगा तो वही बैठाइएगा, क्योंकि तब
तब वही से आंसर मिलेगा, है ना, नहीं तो आंसर ही नहीं पूरेगा आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा। और हाँ, साथ ही साथ आप सोचिएगा कि चलो भाई आंसर कुछ दशमलव वशमलव में मिल भी जाएगा तो आपका बना हुआ गलती माना जाएगा, इसलिए क्योंकि आपने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसी याद रखिएगा। और आर कितना भाई रे 6, तो यहाँ से काट देंगे तो 12 तिया 36, यहाँ से कटौती गया 6, यहाँ से कटौती गया 6, तब बच गया 22/7, यानी आप पाई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनी डाउट्स? ये हो गया हमारी चाप की लंबाई। लेकिन शर्त एक और रख देता है इसी में शर्त रख दिया है कि सर इसका क्षेत्रफल भी निकाल ही दीजिए, जब इतना निकाल ही दिए हैं। तो चलिए इतना तो समझ गए कि त्रिज्या पहले से मुझे क्या मिला हुआ था भाई, 6 सेमी। थीटा कितना दिया हुआ था भाई, 30 डिग्री। अब चलिए, जब त्रिज्या मिल ही गया है तुम्हें और थीटा मिल ही गया है, तो क्या निकालना है हमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलो त्रिज्यखंड का, अब लिखेंगे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, क्योंकि जो हमें पूछा जा रहा है ना उसका फॉर्मूला निकालना बहुत जरूरी है। आप खड़े जाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, इतना गधा देखे लेकिन बिना पूछरी वाला गधा आज ही हम देख रहे हैं। सब गधा को पूछ देखते थे, लेकिन आज पहली बार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बिना पूछ वाला है कि नहीं। बेशरम बेहाया बेलज थे थरा वाला उदंड घोड़ा कहाँ के। मतलब देखिए, इसका अभी तुरंत सूत्र दिए हैं, थीटा बटे पाई आर, है कि नहीं। अब इतना याद अगर नहीं रहे तो बेकार ही पढ़ते हैं। हाँ, अब एक बच्चे को कहा गया कि चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, तो कहा लाइए चुल्लू भर पानी, वो तो पिए गया। तो वही बात है, सुनेगा बात थोड़ी हमारा। थीटा की जगह पर कितना देंगे, बट्टे का 360, पाई का मतलब नहीं दिया हुआ है तो 22 बटे हो गया। इससे कटौती गया था, यहाँ से कटौती जाएगा तो 2 और 2 से कैंसिल गया था, बच गया 11 गुने 6 बटे का 7, 66 बटे का 7। क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर जाएगी। एनी डाउट? चलिए, उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। बड़ी शॉर्ट आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन आ गई है सामने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बराबर एग्जाम में। अब कोई जरूरी नहीं यहाँ के दिया है तो वहीं के रहेगा, यहाँ 1 गुनी कर देगा, वहाँ 2 गुनी कर देगा, वहाँ 3 गुनी कर देगा, वहाँ बट्टे कर देगा। बात एक ही है, बनाने का सिस्टम भी वही है। बस तुमको ध्यान रखना है कि हम दुगुनी बना के आए थे, यहाँ तिगुनी पूछ रहा है तो 3 से गुना करना है, ना कि दुगुनी लिख देना, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या कह रहा हमसे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, इसका मतलब क्या, एक इस तरह के हमारे पास वृत्त थी, इसकी त्रिज्या r थी, लेकिन ना हम कोई दिखाइए नहीं पड़ रही थी, हम तो बड़का त्रिभुज बना लिए, ऐसे वृत्त बना लिए और इसकी त्रिज्या ना r और k गुनी बढ़ा दिए, हो गया r k हो गया। देखिए कितना बढ़िया हमारा नाम भी आ गया r k ना। तो k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। लेकिन हाँ, एक चीज और, अनुपात लिखते समय ना कभी कभी ध्यान रखना कि पहले कौन वाला कह रहा है, बाद वाला कौन कह रहा है, तब लिखिएगा ना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में रहता है 1:4 और 4:1 ना, तब ई वाला की ई वाला तक नहीं गड़बड़ा जाता है, नहीं गड़बड़ा जाता है। इसीलिए क्या करना, जो अनुपात में जो कह रहा था पहले वो वाला लिखिएगा, फिर बाद में जो कह रहा है वो बाद में लिखिएगा, तब जाकर के आंसर सटीक मिलेगा। वहां पर ABC जो भी रहेगा वो सटीक मिलेगा। अब वहां आंसर ये आ रहा है, आपको लग रहा है कि ई वाला आ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। अच्छा, कैसे बनाएंगे देखिए, पहले लिखेंगे प्यारी प्यारी हल, अब लिखेंगे हम लोग वृत्त पहले, या पुराने भी लिख सकते हैं, पुराने वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए इसकी त्रिज्या मालूम नहीं है तो आर ही रहेगी, और नई की वाली क्या हो जाएगी भाई, तो नई वृत्त की त्रिज्या लिख देते हैं, तो के गुनी कर दिया गया है तो आर के हो गया। अब लिखेंगे अनुपात। अब देखो भाई, मेरे अनुपात पूछ रहा आपसे, तो देखो वहां लिखा हुआ है पुराने, पहले पुराने, तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर में लिख दिया। अब कहता है नए वृत्त का क्षेत्रफल,
तो नए वृत्त का क्षेत्रफल। बस यही ध्यान रखना होता है। अब अगर गलती से भी आप अगर उल्टा लिख दिए तो आंसर आपका गया 1 नंबर, है कि नहीं। बड़ा ही इंपॉर्टेंस रहता है 1 नंबर का। क्या समझा। मान लीजिए किसी को 299 आ गया है ना, 1 नंबर बच गया। अब समझिए कि उसका 10,000 रुपया गया, खास करके लड़कियों का। नहीं तो कितना इंपॉर्टेंस है, 1 नंबर याद रखिएगा, है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात सर्टिफिकेट में भी लिखाएगा फर्स्ट डिवीजन, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए सब लोग। अच्छा भाई पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब सूत्र तो वही रहेगी पाई आर स्क्वायर, इसका दे देंगे पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए सबसे पहले तो क्या है कि इसमें कॉमन मिलता है पाई पाई, तक कैंसिल करिए। अब इसका आर तो आर ही है, लेकिन इसका आर है आर के है, तो आर के दीजिए। अब ये आर स्क्वायर ऊपर रहेगी ही और नीचे आ जाएगी आर स्क्वायर के स्क्वायर डबल बारी, ये भी कैंसिल कॉमन हो गई तो 1:के²। चलिए उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है, थोड़ा सा परिचय पात्र हो जाए। अच्छा एक चीज और आ गया है, हमसे क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक वृत्त ये है और इसकी त्रिज्या है 3, और इस एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या है 4। अनुपात में है तो आप x लगा सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, या त्रिज्या है तो r भी लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन लगा दीजिएगा तो और बेटर रहेगा, क्योंकि अनुपात वाला में हम लोग पढ़े हैं चाहे वो भुजा रहे कोना रहे, धीरे से में सटा देना है x, तो इसीलिए हम भी सटा दिए हैं। प्यारी प्यारी लिखेंगे हल, लिखेंगे पहले या पुराने लिख सकते हैं आप, पुराने वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी r बराबर है 3x दे दीजिए, या सीधे 3 भी दे दीजिए, कोई दिक्कत ना। अब लिखेंगे आप दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी बड़की r बराबर हो गया 4x। क्लियर। अब आप आगे लिखेंगे, प्रश्न कह रहा है आपसे अनुपात, किसका अनुपात भाई, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी वही वाली पहले वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ई पाई तो पहले कैंसिल हो गई, इसका आर है 3x² और इसका हो गया 4x²। अच्छा इसके बाद हमको ऐसा लिखना पड़ सकता है ना, इसको 2 बारी लिख सकते हैं, तो 3 3 या 16 कितना हो जाएगा 9 होता है, 9x², ये हो जाएगा 4 चौका, ये वाली कैंसिल, यानी 9/16, तो 9:16। ऑप्शन में जोन रहेगा तो दे करके टिक मार दीजिएगा। हाँ गलती से 16:9 वाला में नहीं मार दीजिएगा जल्दीबाजी में। क्या अभी सुने हैं ना, अहमदाबाद में जो है पायलट होते ना, क्या कहते हैं, एरोप्लेन क्रैश किया है जिसमें 243 लोग मरे हैं, तो उसमें उसका मेन रीजन क्या था मालूम है ना, क्या हुआ कि जब हवाई जहाज उड़ी तो उड़ी, उसके बाद ना पहला उसका एक इंजन फेल्योर कर गया, ठीक है, किसी कारण से हो, बर्ड अटैक हो या अन्य कारण कोई भी हो, एक इंजन उसका खराब हो गया। तो जब एक इंजन काम करना बंद कर दिया ना, तो दूसरा इंजन उसको काम करना था, लेकिन पायलट ने गलती से क्या किया, वो दूसरा इंजन का तेल का नोबे बंद कर दिया, मन चालू करना था उसको, तो उसको बंद कर दिया गलती से। अब उसके जहाज में तेल जा ही नहीं रहा इंजन में, तब इंजन जब तेल जाए तब ना काम होगा भाई, तो अब जहाज नीचे आने लगा, तो बेचारे चिल्लाए, ठीक है ना। अब चिल्लाए तो चिल्लाने से कौन फायदा, क्योंकि वो जब तक कंट्रोल करता है, क्योंकि ज़्यादा जहाज ऊंची होती है ना, तो वो नीचे आते 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 तब तक कुछ ज्ञान खुल जाता नहीं, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पर थी नहीं, इसलिए कम ऊंचाई पर था तो जल्दी एक्सीडेंट कर गया। परिणाम हुआ कि वो हवाई मतलब अभी शहर वाला इलाका में था, तो घर सब बिल्डिंग बड़ा ऊंचा ऊंचा वाला था, जाके घर में घुस गया, यानी कि बिल्डिंग में, नहीं समझे, यानी कि जल्दीबाजी में हड़बड़ में हो गया गड़बड़, कुत्ता के कान खरगोश के या खरगोश के कान गधा में लग गया। चलिए ठीक है ना,
इसीलिए भाई हम किताब में पढ़ाया गया है। उधर वो देखे थे हम, तो हमको लगा कि काहेला ही बता दिया, कुत्ता के कान खरहा में, खरहा के कान कुत्ता में भाई, तो इसीलिए हड़बड़ में गड़बड़ वाला अभी कहानी सिद्ध हो गया, नहीं हो गया। चलिए चलिए भाई, देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ना, तो हमसे पूछ रहा है क्या, त्रिज्या का कौन होगा, तो लिखेंगे प्यारी प्यारी। अब जो दिया हुआ है ना, यही चीज उतार लीजिए, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात क्या, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का कितना दे रखा है भाई, तो एक्स स्क्वायर बटे का वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि यहाँ से क्या बिठाना होगा हमें, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इधर गया एक्स स्क्वायर बटे का, क्योंकि जानते हैं अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या बिठाएंगे हम लोग, फार्मूला। अच्छा यहाँ से ये वाली कैंसिल गई, तब बच गई हमारे पास आर स्क्वायर बटे का आर स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर इधर का, इसका मतलब ये वाली कैंसिल हो गई, तो इधर हो गया आर अनुपात आर अनुपात एक्स अनुपात वाई, यानी फाइनल आंसर क्या गया भाई मेरे, एक्स अनुपात वाई। एनी डाउट्स? उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलूं क्या? अब शायद क्वेश्चन नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थोड़ा सा क्या है ना कि मतलब जब हम क्वेश्चन देते हैं तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहे तो अपने से सेल्फ बनाइए तो मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है। और उम्मीद है सब लोग बना ही लेंगे। कुछ बच्चे हैं थोड़ा सा गोबर बच्चे हैं जिनसे नहीं हो पा रहा है, तो वो उनकी कमी है। तो चलिए आज इतने ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ ज़िंदगी का आनंद लीजिए। विशेष अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।